हमारे पास 0 1 2 से कहाँ तक था, 12 तक था। तो आपको इस सेट में वो एलिमेंट्स चाहिए जो 1 से रिलेट करता हो। 1 से रिलेट करने वाले सिर्फ एक ही चीज़ है, वो कि इकलौता 1 है। सो आंसर में आप क्या लिख देंगे, कुछ भी सेट का नाम दे दो, A1 डैश। सो इसे आप ये लिख दोगे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल था। देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग हमने कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे इम्पॉर्टेंट हैं। 10 के बाद जो ये कुछ क्वेश्चन है वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम सारा करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। एक हमें एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। इन कंडीशन को फुलफिल करने वाले हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते थे एज अ होमवर्क के तौर पर, बट थोड़ा टफ आपको लग सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिव, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हो नॉट ट्रांसिटिव हो। हम लेते हैं सेट ए, लेट हम एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर का एलिमेंट है आपकी 5 6 7। ठीक है, और हम एक रिलेशन ऐसा बनाते हैं। रिलेशन मैंने बना दिया कि ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि ना तो ये ट्रांसिटिव होगा ना रिफ्लेक्सिव, बस बट सिमेट्रिक होगा। तो कुछ भी ले लो, 6 7 ले लो। ठीक है, 6 7 ले लो और 7 6 ले लो, कर सकते हैं। तो देखो 6 का 7 के साथ है, 7 का 6 के साथ है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का 5 के साथ नहीं है, एक तो हो गया। देखो अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का, तो देखो यहाँ पर 5,5 रिलेशन में नहीं है, 6,6 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, फिर 7,7 भी रिलेशन में नहीं है। आंसर्स तो इसके इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसे कई सारे सेट है जो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अब ट्रांसिटिविटी की बात करो तो वो भी नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांसिटिव की बात करें अगर उस पर देखो तो देखो 6 का 7 के साथ है, 7 का 6 के साथ है, तो क्या 6 का 6 के साथ है इसके अंदर, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 6 का 7 के साथ रिलेशन में है, 7 पे ख़त्म हुआ, 7 पे शुरू होगा। 7 का 6 के साथ रिलेशन में है बट 6 का 6 के साथ रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो जो कंडीशन हमने बोला था वो फुलफिल हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में ये बोला था कि ट्रांसिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हो नॉट सिमेट्रिक हो। ठीक है, ट्रांसिटिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन ऐसे डिफाइन करता हूँ, ये आर ले लिया मैंने, ए और बी में एक रिलेशन बनाता हूँ कि ए को मैं ले लेता हूँ बी से छोटा। ठीक है, मैंने रिलेशन के लिए ए को बी और ए को ले लिया मैंने बी से छोटा। ठीक है, अब सोचो, और ए और फॉर एवरी और ए को बी जो आ रहे हैं ना वो रियल नंबर से आ रहे हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1,1 में लेता हूँ ये रिलेशन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 1 से छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब देखो मैंने कंडीशन ये ले लिया कि 1,2, तो ये क्लियरली आर में है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो देखो नहीं हुआ पहला वाला। अब 1,2 मैंने आर में लिया तो देखो 1 2 से छोटा है, ट्रू है, बट 2,1 आर में नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 ये चीज़ है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, तो ये क्या नहीं होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव की बात करो तो ट्रांसिटिव शायद हो सकता है। देखो 1 का 2 ले लिया, 2 का 3 के साथ ले लिया। ऑल्सो अगर 1 का 3 के साथ देखें तो बातें सच हो रही है, एक छोटा है 3 से, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो देखो ये क्या है, ट्रांसिटिव है। बट ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये सिमेट्रिक भी नहीं था, लेकिन ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो ऐसे हमें एग्जाम्पल्स बनाने हो।
थर्ड क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांसिटिव नहीं हो। ठीक है, सो दुनिया में ऐसे बहुत से रिलेशन हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। उनमें से एक मैं क्या बना रहा हूँ, ये चीज़ें आप पे होती है, फुल आप पे है। ठीक है, मैंने क्या कर लेना है, मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर के एलिमेंट मैंने बोल दिया कि इसके अंदर 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये सेट है। अब मैं उससे करस्पॉन्डिंग रिलेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव है, यानी कि सबका सबके साथ होगा। और 6 का 6 के साथ, 8 का 8 के साथ। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। और मैं ले रहा हूँ 4 का 6 के साथ ले लिया, 6 का 4 के साथ ले लिया। ठीक है, 6 का 8 के साथ मैंने लिया था, ये 6 का मैंने 8 के साथ लिया है और 8 का मैंने 6 के साथ ले लिया है। ओके, अब देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे एलिमेंट के खुद के साथ हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव की वो फुलफिल कर रहा है। 4 का 6 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, तो सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी वो भी फुलफिल हो रहा है क्योंकि 6 का 8, 8 का 6। अब यहाँ पे देखो 4 का 6 हुआ, 6 का 4 हुआ, तो 4 का 4 के साथ है। देखो यहाँ पे 4 का 6 के साथ है, फिर क्या है 6 का 4 के साथ है और 4 का 4 के साथ भी है। तो एक कंडीशन तो इसने होल्ड कर दिया। ठीक, अब मना करने के लिए आपको क्या दिखाना है, आप बोलोगे ये तो हो जा रहा है। देखो यहाँ से देखो ढंग से 4,6 आर में है, 6,8 भी तो आर में है, जहाँ से ख़त्म वहाँ शुरू करो। बट 4,8 आर में नहीं है क्या आर में नहीं है, तो ट्रांसिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांसिटिव नहीं है। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। आराम से हो गया। फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले प्रॉब्लम पे क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले पे क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा बनाना है हमें। तो ऐसे दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं एक रिलेशन ऐसा ले रहा हूँ आर में, ए और बी। क्या लेता हूँ कि जो ए क्यूब है बी क्यूब के, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सेट भी आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन ऐसा मैंने एक ले लिया जहाँ से ये जो ए और बी हैं, फॉर एवरी ए कोमा बी कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे। ठीक है, तो हमें इसको क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर रिफ्लेक्सिव की बात करो, रिफ्लेक्सिव अगर मैं 1,1 लेता हूँ आर में, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। या कुछ भी ले लो आप। ठीक है, जैसे कि या तो इक्वल होगा या फिर ए क्यूब आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ये बताना है आपको। ठीक, अब मना करने के लिए अब एग्जाम्पल देना होता है। तो यहाँ से देखो अगर 1 का क्यूब करूँगा तो 1, एक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना, इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात कर लूँ, सिमेट्रिक किसी भी हालत में ये नहीं होगा। होगा क्या, जैसे कि सपोज कर 2,1 ले लिया मैंने, 2,1 ले लिया, तो जो 2 क्यूब है वो 1 क्यूब से बड़ा है, क्लियर। बट 1,2 की बात करोगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब से बड़ा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तुम ट्रांसिटिव लोगे तो ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। देखो ठीक है, सिमेट्रिक को इसने मना कर दिया, अब ट्रांसिटिव दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ट्रांसिटिव की अगर बात की जाए, सो देखो अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे वही लिया था मैंने 2,1 या 2,1 लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ 1 पे ख़त्म किया तो 1 से शुरू करना है, और यहाँ से मैंने लेता हूँ 1, कुछ भी लो 1, अब यहाँ से वाला ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ मैं 1/2 ले लेता हूँ यार में। ठीक है, तो 1 का अब इसके साथ आओगे तो ऑब्वियसली 2,1/2 ये भी आर में होगा, क्योंकि तो 2 का क्यूब है वो 1/2 के क्यूब से बड़ा हो जाएगा, तो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, एक पांचवा पार्ट जो बच रहा है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बनाऊँ बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने दिया है,
बहुत ही सिंपल है इस, ठीक है। आप ऐसा मत बनाना, अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है तो कोई ऐसा मत बनाओ, आप ऐसा बना सकते हो दिमाग लगाकर, ऐसे में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। सो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेस गिवन। जो हमें आर दे रखा है वो पी क्यू दे रखा है। पी क्यू क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to P that is not equal to the origin is the circle passing through P with the origin as center. ठीक है, सबसे पहले देखो हमें चीज़ क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11, रिलेशन क्या है हमारे पास, P और Q में रिलेशन दे रखा है, और जो P डिस है वो क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन से। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द Q। ये इतना लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ। अब इसने क्या बोला है, P और Q क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे क्या है, सेम है, यानी कि जो पी ओ है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू दे रखा है, ठीक। यानी कि आपस में अगर देखा जाए न्यूमेरिकली तो पी और क्यू आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए कोमा ए बिलोंग्स टू हर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ओ ए हो जाएगा, ये भी ओ ए हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होंगे, तो क्योंकि सेम पॉइंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिंस अगर ए कॉमा बी में आर में ले लूँगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओ बी को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ओ ए को इस तरफ ले लेता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ओ बी इधर आया है तो बी का रिलेशन किससे हो जाएगा, आर में हो जाएगा। अगर ए बी इसमें था तो ऐसा लिखे ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा है, क्योंकि बी पहले आ गया है ना। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव की बात करो, ये बहुत ही आसान है। देखो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कि जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ बी के हैं। फ्रॉम फर्स्ट इफ़ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी पे ख़त्म हुआ तो बी से शुरू करना है हमें, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। सेकेंड कंपेरिजन करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ बी हमें ओ ए किसके इक्वल मिल जाएगा, ओ सी। यहाँ ओ है, यहाँ ओ सी है, दैट इज ई का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, सी। ये लेके चले थे, ये हमें मिल चुका है, हेंस इट इज ट्रांसिटिव ऑल्सो, ठीक है। तो ट्रांसिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमें क्या दे रखा है, किस फॉर्म में, T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, T1 with side 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13 and T3 with 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? चलो वो तो बात की कंडीशन है, डिस्कस कर देंगे। मेन चीज़ पे आ जाओ, पहले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, जो हमें रिलेशन है क्या दे रखा है, T1, T2। क्या है कि जो T1 है
वो सिमिलर है किसके, T2 के। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है कि अगर ये ट्राइंगल है आपका T1, सिमिलर का मतलब क्या होता है, वो दिखने में एक जैसे हैं T2, ये चीज़ बोल रखा है क्वेश्चन में। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। सिंस T1 सिमिलर होता है T1, होगा ना T1, तो देयरफॉर T1, T1 कहाँ जाएगा, R में, क्योंकि जो ट्राइंगल जो हमारा T1 है वो खुद के एक जैसे इधर भी है, वैसे एकदम इधर भी लेते तो दिखने में एक जैसे नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो T1, T1 कहाँ जाएगा, R में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख दोगे आप। फिर आ जाते हैं हम सिमेट्रिक में। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, इफ़ T1, T2 बिलोंग्स टू R, देखो ये T1 है, ये सिमिलर है T2 के, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। इट्स इम्प्लाइज T2 बिलोंग्स टू T1। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ T1 इज सिमिलर टू T1 इट्स इम्प्लाइज T2 ऑल्सो सिमिलर टू T1। यहाँ लैंग्वेज लिख के फिर ये लिख दोगे, ठीक है। हैंस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव की बात करो, if T1, T2 belongs to R, that is T1 is similar to T2, ऐसे लिखो T1 is similar to T2। फिगर बना के भी देख सकते हो, if T2 T3 that is T2 is similar to T3। अगर मैं T2 को T3 के सिमिलर ले लेता हूँ, देखो अगर मैं फिगर में दिखाऊँ, T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 और T2 आप ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। इट सिम्प्लाइज T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हैंस इट इज ट्रांसिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लिख दोगे, ठीक है। पहले पार्ट में तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने आराम से कर दिया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। T1 के एंगल के साइड ये हैं, T2 के ये हैं और T3 के ये हैं। अब इनके लिए बात करनी है सेकेंड पार्ट में। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। ये
आपको समझ में आ चुका होगा कि ये इतना सिंपल क्यों है। तो रिलेशन हमें दे रखा है वो P1 P2 में दे रखा है। क्या बोला है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ क्या पॉलीगन। ठीक है, मतलब P1 के पास भी जितनी भुजा होंगी P2 के पास भी उतनी होंगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली P1 बिलोंग्स टू आर बिकॉज, क्यों, क्योंकि P1 हैव सेम नंबर ऑफ पॉलीगन्स टू P1। देखो, इसके पास अगर 3 होंगे P1 के पास, तो ये दूसरा भी तो P1 ही है, इसके पास भी तो 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, तो सेम नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा। ओके, आराम से हो गया। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख दोगे। नंबर 2 में बात करना है सिमेट्रिक। देखो, अब मैं क्या लेता हूँ, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो अगर P1 इक्वल टू P2 है तो P2 इक्वल टू P1 में लिख सकता हूँ। इट्स इम्प्लाइज P2 इधर है, तो यानी कि P2 P1 किधर आ जाएगा, आर में आ जाएगा। ये लेके चले थे, ये यहाँ पे आ गए हम, तो ये क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, ऐसे ही ट्रांसटिव की बात करेंगे। इफ P1 P2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि P1 और P2 आपस में सेम नंबर ऑफ साइड है। नंबर 1, इफ P2 P3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि P2 किसके इक्वल है, P3 के इक्वल है। नंबर 2, फिर क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3, सेम नंबर ऑफ साइड्स, hence P1 P3 belongs to R। ठीक है, hence रिलेशन इज ट्रांसटिव। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, hence it is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, बहुत ही सिंपल चीज़ था, आराम से करनी है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। तो ये कैसा ट्रायंगल है, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बारे में बात करना है। ठीक, सो क्लियरली अगर ये बात कर रहा है 3, 4, 5 हमारे मेजरमेंट में दे रखे हैं रेशियो की फॉर्म में, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और 5 यहाँ हो जाएगा, सपोज कर ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो किस से रिलेट करेगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये लिख दोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 2-3 क्वेश्चन हमारे और बच रहे हैं अभी हमारे। 14 क्या बोल रहे हैं, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है, इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन द L डिफाइन एज L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके,
फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हमें, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। 14 देखो हमें रिलेशन में क्या दे रखा है, क्या है L1 L2, क्या है जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2 एक्स वाई प्लेन में। तो देखो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर इधर ऐसा है दूसरा लाइन ऐसा है तो ये L1 है ये L2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहाँ लिख दोगे ऑब्वियसली L1 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, जो एक लाइन होती है ना, वो खुद की जो लाइन है L1 L1 किसी दूसरे लाइन से वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो हम बोलने को बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो खुद में खुद ही के साथ क्या है, पैरेलल है। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये आप लैंग्वेज में लिख देंगे। देखो L1 अगर L2 के पैरेलल है, ये L1 है ये L2 है, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। इट सिंप्लाइज L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, यानी कि L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। नंबर 3 में बात करो, इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 है ये और ये L2 आपस में पैरेलल है। इफ़ L2 L3 बिलोंग्स टू R, यानी कि L2 और L3 आपस में पैरेलल है, ये L2 है और ये L3 ये आपस में पैरेलल है। इट सिंप्लाइज L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि तो ऑटोमेटिकली ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यही आपको बोल देना था। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप क्या बोल दोगे, इट मीन्स ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो चुका है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x+4। इससे रिलेट करने वाले हमें और सारे लाइन्स निकालने हैं। हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू 2x+4, और आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, mx+c के फॉर्म में होता है। तो हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, कंपैरिजन करोगे तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, m के प्लेस पे कितना जाएगा 2। ठीक है, m के प्लेस पे क्या जाएगा 2। अब हमें एक ऐसा लाइन बनाना है, तो जितने भी पॉसिबल लाइन है ये किसके प्लेस पे होता है, c के प्लेस पे। तो c को हम वेरी करा सकते हैं, लेकिन लाइन की जो स्लोप है वो फिक्स रहेगी। सो ऑल पॉसिबल लाइन सेट किस फॉर्म में होंगे, y इक्वल टू 2x+c के फॉर्म में होंगे। अब c को आप वेरी कराते रहो, आपको डिफरेंट लाइन उसी स्लोप के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। और यहाँ पे जो c आप लोगे वो कहाँ से आएगा, हर एक c रियल नंबर में होने चाहिए, ये नहीं कि आप इमेजिनरी से ले रहे हो, तब बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप लिख दोगे क्या आंसर में, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज गिवन बाई y इक्वल टू 2x+c वेयर c बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 15 पे। हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रिलेशन क्या दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3, ये सब चीज़ें दे रखा है। तो हमें बताना क्या है, देखो जो 4 है 2 2 1 4 3 3 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है, पता चल गया रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब
रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसटिव पे आ जाओ। ट्रांसटिव की बात करो, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए, ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए था, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, पता चल रहा है क्लियरली? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आराम से हो गया। कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन क्यों चुटकी में हो जाते हैं, ये से बहुत आसान है। जैसे ये क्वेश्चन भी देखो, बहुत ईजिली, ये मुँह जबानी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला है कि जो बी लेना है वो 6, तो बी 6 से बड़ा लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस पे चेक करेंगे, इन पे भी चेक करेंगे। अब इस कंडीशन को भी फुलफिल करें। ए क्या ले लिया, देखो बी 3 लेते हैं। अगर सेकंड कंडीशन देखो, 3 यहाँ रखोगे ए के प्लेस पे यहाँ से, और बी के प्लेस पे आप 8 रखोगे, है ना ये, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। 3 8 माइनस 2, तो 3 = 6 नहीं होते हैं, सो ये कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पर 6 रखो और यहाँ पर 8 माइनस 2, तो ये बराबर है 6 और 6, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ट्रू।